हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर ये समझिए कि हम शून्यकों को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस द्विघात बहुपद के बराबर में 0 कर देते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद को एक द्विघात समीकरण बना देते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में होता है 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x के मान निकल कर आएंगे। x के दो मान निकल कर आएंगे जिसको हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का क्या मतलब है कि जो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है शून्यकों का योग, तो यहाँ पर भी देखिए सबसे शुरू में दे रखा है 1, यानी कि 1 हो गया शून्यकों का योग, और दूसरे नंबर पर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए 1 दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो 1 शून्यकों का गुणनफल हो गया। यानी जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, तो हमारे पास शून्यकों का योग क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और जब हम इन दोनों शून्यकों का गुणनफल कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे आपस में, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। आपको 2 फॉर्मूले हमेशा याद रख लेने हैं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a, और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर में होता है c/a। यानी अब हमें क्या करना है, 1 को -b/a के रूप में लाना है और 1 को c/a के रूप में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बटे में लिखी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या बटे में लिखी हुई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बटे में 1 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/1, और यहाँ से भी क्या आएगा, 1/1। यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं में नीचे a लिखा हुआ है जो कि 1 जैसा है, और हमारे पास भी 1 जैसा आ चुका है। अब हमें निकालना है b का मान। तो अगर हम 1 को इस तरह से लिख दे माइनस और ब्रैकेट में बंद कर दे -1 को, तो हमारे पास 1 ही आएगा और बटे में 1 हो जाएगा। यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है और 1 जुकातु हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -b/a। अब यहाँ पर देखिए c प्लस में है और यहाँ पर 1 जो है ये भी प्लस में ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं c/a। तो यहाँ से हमारे पास a b c के मान आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान। a का मान हमारे पास क्या है, देखिए a के बराबर में क्या है, 1, और यहाँ पर भी a के बराबर में क्या है, 1। तो a का मान हो जाएगा 1। b का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में माइनस है तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए b के स्थान पर क्या है, -1, तो b का मान आ गया -1, और c का मान क्या आया, c के बराबर में देखिए क्या है, 1, तो c का मान आ गया 1। अब हमें क्या करना है, a b c के मान द्विघात बहुपद में रखने हैं। a के स्थान पर रखेंगे 1 को x² प्लस b के स्थान पर रखेंगे -1 को x, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और c का मान रखेंगे, c का मान है 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x प्लस a। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद निकल कर आ चुका है। आप यहाँ पर x के स्थान पर a से लेकर z तक का कोई भी लेटर रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।